उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में हुए उपचुनाव जीत से कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जीत के बाद कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर आतिशबाजी की और एक दूसरे को रंग लगाकर जीत की शुभकामनाएं दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदेश सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दोनों विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की एकजुटता से ही कांग्रेस को आज ये जीत मिली है और केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस बम्पर जीत दर्ज करेगी। में डूबी सरकार वो मंगलौर की महान जनता ने और बद्रीनाथ की महान जनता ने सबक सिखा दिया है और निश्चित रूप से यह लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, सच्चाई की जीत है। और मेरा मानना है कि भगवान विष्णु की पवित्र धरती बद्रीनाथ, हरिद्वार, मंगलौर, यहाँ पर हरिद्वार से कहा गया है, धर्म नगरी, आस्था विश्वास का प्रतीक हरिद्वार, जहाँ पर कलियर शरीफ भी है, वहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। हमने देखा, करीब से देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से धन बल का इस्तेमाल किया, जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, यह चाहते थे कि इन प्रकारेण ये चुनाव जीतना चाहते थे। शराब से लेकर पैसे को बांटने का काम शुरू किया, लेकिन जनता ने मन बना लिया था कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को, ऐसी विकास की सोच नहीं रखने वाली सरकार को, धर्म जाति मजहब की बात करने वाली सरकार को, जो घृणा पैदा करती है, जो नफरत पैदा करती है, उसको इन दो उपचुनाव में हमें सबक सिखाना है और वो फैसला कांग्रेस के पक्ष में किया है। निश्चित रूप से मैं वहाँ की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और यह चुनाव में भी कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण थे, सब ने मिलकर पूरी ताकत बने और एकजुट होकर इस चुनाव को अपने हाथ में लिया। चाहे बद्रीनाथ का चुनाव हो, चाहे मंगलौर का चुनाव हो, हमने पूरी एकजुटता के साथ चुनाव को लड़ा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और अंततः हमें जीत मिली है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने एक देश में जो नफरत और घृणा के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बो दिए थे कि सरकार जिस तरह से बांट रही थी, धर्म जाति के नाम पर जनता को बांट रही थी, उन्होंने कहा कि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ और घृणा नफरत का इस देश में कई स्थान नहीं है। धर्म नफरत की राजनीति करने वालों को उन्होंने हमेशा ललकारा और वो डरे नहीं। आज पूरे देश में राहुल गांधी जी ने जिस तरह से जन मुद्दों को, जो आज के मुद्दे हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर को लेकर उन्होंने, और संसद में हो, संसद के बाहर हो, जो अपनी भूमिका तय की है, उससे भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। आशीर्वाद जो कांग्रेस को मिला है, जो जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है, इसके लिए बहुत ही दिल में प्रसन्नता है, खुशी है। और साथ ही साथ मंगलौर की महान जनता ने जो अपना निर्णय दिया है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का सत्ता बल और धन बल हारा है। उनकी जो सारी शासनिक प्रणाली लगी हुई थी, शासन के लोग लगे हुए थे, पुलिस के लोग लगे हुए थे, अनुषांगिक संगठन बनकर इनका कार्य कर रहे थे, उन सबको ये करारा जवाब है। कांग्रेस ने लोकतंत्र की व्यवस्था को बहाल करने का संकल्प जो लिया है, हमारे नेता राहुल गांधी जी का संकल्प उत्तराखंड में पूर्ण रूप से 2027 में जब सरकार आएगी हम लागू करेंगे। देखिए, ये जीत उस गुस्से का प्रकटीकरण है जिसने व्यापारियों को जीएसटी नोटबंदी से बर्बाद कर दिया। ये उस बेरोजगार का 1,60,00,000 बेरोजगार प्रति वर्ष 10 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बाद कर दिए। ये जीत उस बात को परिलक्षित करती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तराखंड में जो हमारा ये हिमालयी राज्य था, जिसमें हमारे जो अग्निवीर योजना जैसी योजनाओं से हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को बर्बाद कर दिया, आपने उनकी सुनी नहीं। किसानों में आपने 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार किसान मरवा दिए, आपने सिर्फ अपने अहंकार, झूठे अहंकार को बरकरार रखने के लिए। आज ये उसी गुस्से का प्रकटीकरण है जो शुरुआत है और जो जाएगी अंत में उस उत्तराखंड में 2027 में इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। बहुत बढ़िया। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज़ हल्द्वानी।